नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। रात के करीब 2 बज चुके हैं और तारीख बदलकर 10 मई की हो गई है। यूं तो जो खबर हमें देनी है वो अब से 2 से 3 घंटे पहले ही आ गई थी, लेकिन इस खबर की पुष्टि ना तो सेना के द्वारा की गई थी, ना ही सरकारी एजेंसी के द्वारा, तो इसलिए हमने थोड़ा विराम दिया अपनी खबर को और अब इसे लेकर के आए हैं जब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। खबर क्या है? कुछ ही घंटे पहले खबर आई थी कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के पास 26 जगहों पर ड्रोन देखे गए। इनमें से कुछ ड्रोन हथियारों से लैस माने आम ड्रोन होने के कयास इनके भी लगाए गए। माना गया कि इनमें से कुछ ड्रोन्स अपने साथ काफी हथियार लेकर के आए हैं। जिन जगहों पर ये ड्रोन देखे गए उनमें बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नागरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाल्जिका, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुरबेट और लखी नाला के नाम शामिल हैं। ज्यादातर इलाकों से ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की खबर आई, लेकिन पंजाब के फिरोजपुर में एक ड्रोन ने एक परिवार को काफी नुकसान पहुंचाया। खबर मिली कि फिरोजपुर में एक हथियारबंद ड्रोन से रिहायशी इलाके में धमाका हुआ। इस धमाके में एक गाड़ी में आग लगी और एक परिवार के 3 लोगों के जख्मी होने की भी खबर आई। इस खबर पर एसएसपी फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने क्या कहा, उसे सुनिए। देखो, 3 जने की सूचना है तक, बाकी हजे कोई और सूचना नहीं ते ये भी बर्न इंजरीज है मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी जाके अंदर देखेंगे। सर किन्ने के धमाके होए सर किन्ना का हमला किया सर किन्ने के धमाके होने ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने जो बात कही उसका हिंदी में मतलब है कि हमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, उनके शरीर पर जलने के निशान और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। सेना ने अधिकांश ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है, ये भी खबर इन्होंने दी। हमले के बाद सभी 3 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। अब सुनिए अस्पताल के डॉक्टर कमल बागी इसके बारे में क्या बताते हैं। के उपरों एक ड्रोन दे नाल बम गिरिया, वो ब्लास्ट दे नाल 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। एक ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬਰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ? ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰ? ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਕੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ कमल बागी जो बता रहे हैं उसका हिंदी तर्जुमा ये है कि ड्रोन में लगे बम की वजह से 3 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक महिला की हालत गंभीर है, उन्हें काफी ज्यादा जलने की चोट आई है, मतलब बर्न घाव हुए हैं। बाकी के जो 2 लोग थे उन्हें हल्की जलन हुई है, यानी उनके शरीर पर जलने की हल्की चोटें हैं। हमने तुरंत ही उनका इलाज शुरू कर दिया और ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। बता दें कि जैसे ही पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से ड्रोन आने की खबर मिली, तुरंत ही सांबा, जम्मू शहर, बारामूला, पठानकोट और फिरोजपुर के साथ बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया था ताकि दुश्मन ड्रोन को निशाना ना दे सके। साथ ही सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे माहौल में वो अपने घरों के अंदर या किसी सुरक्षित स्थान पर ही रहें। बहरहाल सिविलियंस को टारगेट करने के पाकिस्तान के इस कायराना हरकत और भारत पाक के बीच चल रहे तनातनी पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस घटना को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस तनाव को कम होते देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति समझते हैं कि ये 2 ऐसे देश हैं जो ही दशकों से एक दूसरे के साथ मतभेद रखते आए हैं। हालांकि दोनों देशों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों देश के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ताजा अपडेट के मुताबिक भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है और पाकिस्तान की ओर से आ रहे
सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीते 8 मई की रात को भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही करीब 400 ड्रोन अटैक किए गए थे, जिनका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया था और उस घटना के 24 घंटे के अंदर ही दोबारा से पाकिस्तान ने वही दुस्साहसी कदम उठाकर भारतीय सीमा के अंदर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। दर्शक इस बात को समझ ही रहे हैं कि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, लगातार स्थिति बदल रही है, लगातार खबरें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग चल रही है, ज्यादातर खबरें और वीडियोस अनवेरिफाइड हैं, लेकिन इस वीडियो में और खबर गांव द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के पूरे कवरेज में हमारी कोशिश यही है कि आपको वेरीफाइड और ऑफिशियली कंफर्म न्यूज पहुंचाए, भले इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार क्यों ना करना पड़े। हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।